जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये फूल कोई न तोड़ा करे, या प्रभु के लिए तोड़ो, हम तो सूंघते नहीं, या वृक्षों में लगा रहे दो, शोभा होती है। भगवान के लिए तो सब कुछ किया जाए तो ठीक है, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये इसलिए कह रहे हैं, इसका कारण है कहने का कि व्यास जी ने लिखा है ब्रज में, ये कई दिन से सोच रहे, अब समझाई दें कि ये वृंदावन की ब्रज की लताएं ये साक्षात श्री जी की सहचरी है। धन धन वृंदावन के रूख, उनका पद है प्रसिद्ध। इस भाव से ब्रज में रहना चाहिए। यहां की लताएं क्या है ये हम बता रहे हैं। ये जैसे पहले पद कह दे, फिर वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। यही हमारी मां है, ये पिता है, ये बंधु है। बड़ा ऊंचा भाव इन रसकों का था। हम लोग तो भक्ति क्या कर सकते हैं, हमारे में भक्ति है ही नहीं। बोले इन लताओं वृक्षों को गुरु पितु मातु ये ही साधु गति मति सुख, फल फूलन और गंध, ये ब्रज की लताएं वृक्षी हमारे गुरु हैं। यही माता हैं, यही पिता हैं। इनका फल फूल गंध ये सब दिव्य है। गुरु पितु मातु बंधु गति मति, यही हमारी सदगति है। फल फूलन और गंध, वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु। इन्हीं पीठ दे अनट दीठ करी, सो अंधन में अंध। इन लताओं को छोड़ करके जो इधर उधर घूमता है जाता है अंधा है। पहले महात्मा लोग लताओं में रहते थे, कुंजों में। अब हमारा में भक्ति नहीं है, इसलिए हम कुटिया में रहते हैं। एक जमाना था, और उसको लिखा भी उन लोगों ने, इस पद को पहले बता दें तो ये जो वृक्ष लताएं हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति गति मति, फल फूलन को गंध, इन्हीं पीठ दे अनत दीठ करी, सो अंधन में अंध। वो सबसे बड़ा अंधा है जिसको ब्रज की लताओं की महिमा का ज्ञान नहीं है। ब्रज की रज और ब्रज की लता, ये लिखा है कृष्ण प्रेम देती है।
वृंदावन रस दूर है बिन से रजरूख। तो इसलिए इनकी जो महिमा नहीं जानता है वृंदावन के रज की, वो अंधा है। इन्हीं पीठ दे अनत दीठ कर सो अंधन में अंध। और जो ब्रज छुड़ाता है उसको मार डालो, कितना भी प्यारा हो। व्यास इन्हीं छोड़े जो छुड़ावे, ताको परियो कंध। कंध माने उसको कंधा देकर के राम राम सत्य कर देना। बड़ा ही कठोर शब्द कहा है, क्योंकि ये हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे में ऐसी निष्ठा नहीं है। आगे लिखते हैं कि वृंदावन के रूख हमारे मात पिता नहीं, धन धन वृंदावन के रूख। माया काल तहां नहीं व्यापे, देखत भागत भूख। इनके नीचे बैठने, पहले महात्मा लोग लताओं के नीचे भजन करते थे। हमारे बाबा थे गुरु महाराज, वो कुटिया में सोते थे, लेकिन शाम को प्रेम सरोवर पर जाके लता कदम के नीचे भजन करते थे। नियम था 3 घंटे 4 घंटे लताओं के नीचे बैठते थे, क्योंकि रसिकों ने लिखा है कि रज रानी और लता रानी प्रेम देती हैं जब तक जीवित रहे। तो धन धन वृंदावन के रूख, माया काल तहां नहीं व्यापे, देखत भागत भूख। और जिनतर राधा मोहन बिहरत, सिंचत प्रेम पीयूख। ये लताएं प्रेम रूपी अमृत बरसाती हैं, जिसका भाव है वो समझता है। इस हर लता के नीचे सोचना चाहिए राधा माधव विहार कर रहे हैं। ये वृंदावन पहले कुंज बन था, कुटिया एक भी नहीं थी। सब महात्मा लता के नीचे रहते थे। जैसे हमने भी बताया 10 दिन पहले, राय रामानंद जी, राम राय महाप्रभु राधिका वाटिका में रहते थे, और बालू की गद्दी, तखत वखत नहीं। तो वहां तक लिखा है कि वृंदावन जो रसदूर है बिन से रजरूख, मांगत भीख जन्म गई, गई न भीख की ऊख। वृंदावन रस दूर है बिन से ये रजरूख। बिन से ये रजरूख विपत्ति सही लेत घनेरे, कहा कि ये अहंकार दुख जो बहुत ही घेरे। बोले जो हम लोग कुट्टी उट्टी बनाते हैं, पैसा ईसा मांग के, ये सब दुख है। ऐसा पुराने महात्माओं को रहनी थी और करनी थी, और वो करते थे। एक भी मकान नहीं था वृंदावन में। और फिर आगे लिखते हैं, जो भजिए तो तजिए पान मिठाई मेवा ऊख। लताओं के नीचे रहना चाहते हो तो विषय के सामान, चाटना, मिठाई, मेवा, ये सब छोड़ दो। कोटि गाय बामहन हत शाखा, तोरत हरि विदूख।
कभी भी वो दातून वातून नहीं करते थे, मंजन वंजन कर लेते थे, क्योंकि एक लता तोड़ने में करोड़ों गौ हत्या ब्रह्म हत्या रसिकों की मान्यता थी। यहां की लताओं को तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हमने कहा ये फूल वूल मत तोड़ो, भगवान के लिए बस तोड़ सकते हो। और कोटि गाय बामन हत शाखा तोरत हरि विदुख, जिनके रस वस है गोपिन तजी, गृह संपत्ति सब तूख। इन लताओं के पीछे गोपियों ने अपना घर वर छोड़ दिया। वृंदावन में रास हुआ लताओं में, वृक्षों में, घर द्वार छोड़ दिया। संतोष उनको हुआ कि अच्छा हुआ छोड़ दिया। जैसे कल कथा सुना रहे थे भगवंत मुदित की रानी ने कहा सब गुरुदेव को भेंट कर दो, एक धोती ले लो, बाकी सब धन संपत्ति। ये सब दिव्य भक्तों की बातें हैं, हम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। करना तो हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता है जब लोग कहते हैं हम कमरा के लिए लड़ते हैं, हमको अलग कमरा चाहिए। तुम सोचा करते हैं, देखो एक जमाना ये था कि कमरा महल लोग नहीं लेते थे, हम लताओं में रहेंगे। एक जमाना है हम लोग कमरे के लिए। तो इनके लताओं के पीछे गोपियों ने अपने घर संपत्ति सब छोड़ दिया। जिनके रस बस है गोपिन तजी, गृह संपत्ति घर तूष, और संतोष प्राप्त हुआ, हमने सब छोड़ दिया। ये लताएं जब दया करती इनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। मणि कंचनमय कुंज विराजत, दिव्य मणियों का सब बना हुआ, कोमल कोमल, ऐसे नहीं जो कठोर सोना कठोर मणि, बल्कि बढ़ाना चाहिए। हमने बहुत दिन से कह रहे थे इन लोगों से कि इधर लता एक भी नहीं है दरवाजे पर, कुंज द्वार। तो राधाकांत ने परसों से काम शुरू कराया, गड्ढा खुदवाया, उनके लगाओ द्वार की शोभा, कुंज द्वार है। तो ये इसलिए गोपियों को संतोष हुआ कि हमने घर बार छोड़ दिया लताओं के पीछे। जिनके रस बस, क्योंकि रास लताओं में, विलास लताओं में, सारी कृष्ण लीला कुंजों में लताओं में होती है। जिनके रस बस भय गोपिन तज गृह संपत्ति सब तूख, जेहि रस भोजन तजो परीक्षित। इनकी कृष्ण लीला इन लताओं की सुनने के लिए 7 दिन 7 रात भोजन नहीं किया परीक्षित ने। अपने तो एक टाइम भी भोजन नहीं छोड़ सकते। जेहि रस भोजन तजो परीक्षित, उपजो सुख ही अतूष। सुखदेव को ब्रह्मानंद प्राप्त होने के बाद भी असंतोष हुआ कि हम ब्रज रस नहीं जान पाए इन लताओं के बारे में। हम तो पपिया स्वाति बूंद पीता है, ऐसे पपिया हैं, ब्रज की रज और ब्रज की लताओं में रहते हैं। व्यास पपिया बन घन सेयो, दुख सलिता जर सूख। हमारे दुख भव सागर के खत्म हो गए। तो ये इसीलिए ठीक है जो लोग तोड़ते हैं वो अलग बात है, हम तो कोई भक्त वक्त तो है नहीं। ज्यादा होता है तो भक्त को अधिकार इतना ही है, वो प्रसादी वस्तु ग्रहण कर सकता है। भगवान की प्रसादी है तो वो भक्ति बढ़ा देगी।
भगवान के लिए तोड़ा गया तो कोई हर्ज नहीं। देखो 11वें स्कंद में शायद 6वें अध्याय में उद्धव जी ने कहा है कि त्वयोपभुक्त सृग गंध वासो लंकार चर्चिता 46। प्रसादी नहीं ग्रहण करेगा तो भक्ति चली जाएगी। हर चीज प्रसादी पहनो, प्रसादी खाओ तो भक्ति बढ़ जाएगी, माया को जीत लोगे। भोक्ता भगवान है। त्वयोपभुक्त सृग, उनकी पहनी गई माला, सृग माने माला, गंध इत्र फुआ, अपने लिए नहीं, उनकी प्रसादी। त्वयोपभुक्त सृग गंध, वासा माने कपड़ा भी उनके चरणों में, ये नहीं बाजार से लाके सीधे पहन लिए। अलंकार, कुछ भी पहना शरीर में, गहना पहना, प्रसादी। चर्चिता, चंदन का प्रसादी। उच्छिष्ट भोजन माने प्रसाद, पहले भोग लगाओ उनको, ये नहीं कि पहले खाने लग गए। उसको दास कहते हैं। अपने लिए नहीं कपड़ा खरीदता, अपने लिए नहीं कोई श्रृंगार करता, जो प्रसाद है उसको माया को जीत लेता है। ये नियम होना चाहिए कि हम अपने लिए न पहनेंगे, न अपने लिए ओढ़ेंगे, न अपने लिए खाएंगे। प्रसादी लेंगे, प्रसादी खाएंगे, प्रसादी पहनेंगे, प्रसादी पानी पिएंगे। तो उसमें अधिकार है भक्त का। प्रसादी माला है तो उसको ले लो। तो अपने लिए मत तोड़ो तोड़ाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी और उद्धव जी ने भी कहा है कि हमको ब्रज की लता बना दो। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहां लता बनते, इस भाव में रहना चाहिए। उद्धव जी का देख लो, 10वें स्कंद 47 अध्याय में आखिर में आता है, ब्रज से जा रहे थे तो उन्होंने भगवान से यही मांगा है कि हमको यहां के लता बना दो, क्योंकि हम इन गोपियों की चरण रज चाहते हैं। और वैसे मांगेंगे तो गोपियां देंगी नहीं। आसाम अहो 61, आसाम अहो चरण रेणु जुषाम अहं श्याम। आसाम मने इन गोपियों की चरण रज हमसे भी बन जाएं। वैसे मांगेंगे तो गोपियां बड़ी दैन्य वाली ही चरण रज क्यों देंगी। वृंदावने किमापि गुल्म लता, गुल्म कहते हैं छोटे मोटे पियाबांस वगैरह घास वास में पैदा होते हैं, लता ये बना दो। औषधि जैसे शंख पुष्पी वगैरह छोटे छोटे पौधे, कोई निकलता है तो पांव की रज पड़ती है इनके ऊपर। गुल्म लता औषधि नाम, कोई लता बना दो, औषधि शंख पुष्पी आदि छोटी सी गुल्म लता, पिया बांस वगैरह बना दो। तो चरण रेणु इन गोपियों की चरण रज मिलेगी कि उपास से निकलेंगी। इसको भक्ति कहते हैं। भैया अपने में भक्ति कहां है? हर भक्त की चरण रज मिल जाए, दीनते नहीं। यहां तो बड़ा आश्चर्य है कि बोले रामदास श्यामदास से नहीं बोलता है, श्यामदास रामदास से नहीं बोलता है। अब भक्ति कैसे मिल जाएगी? वो उसको देख के मुंह फुला लिया, वो उसको देख के मुंह फुला लिया। ऐसे भक्ति थोड़ी मिलती है। हर भक्त की चरण रज मिल जाए। उद्धव जी कह रहे हैं ऐसा प्रेम कोई अगर फैला दे
अपने सद्व्यवहार से, तू महापुरुष है, तू साक्षात भगवान का प्रिय है। ऐसे लोग थे यहां पर, उनकी याद आती है। एक बल्कि अब राधाष्टमी के बाद 14 को जो रसोई होती है, वो एक काका जी थे जयपुर के, उनके लड़के अब तक यहां रसोई कर रहे हैं अपने बाप के नाम की। तो यहां रस मंदिर में रहते थे, तो इन लोगों में आपस में चेचे में हो जाती थी। तो वो सब समझाते थे हाथ जोड़ करके, नहीं बोल रहा है तो उसे बोलचाल करवाते थे। तो वो ऐसे लोगों की अब तक याद है कि वो भक्ति आचरण करना सिखाना। तो उद्धव जी कहते हैं कि हमको ये लताओं की चरणरज लता बना दो, गोपियों की चरणरज ब्रजवासियों को मिलेगी। वैसे तो चरणरज नहीं देंगे क्योंकि दीनता है, लता बन जाए तो चरणरज मिल जाएगी। जो प्रेम फैलाता है समाज में, ये सबसे बड़ा भजन है। ऐसा कोई आदमी भी यहां नहीं दिखाई पड़ता। जो जिसके चित्त में ये प्रेम रूपा भक्ति आ जाती है, यमराज के दूत तो दूर ही भाग जाते हैं, दूर ही भाग जाएंगे। महात्म्य देखो, श्रीमद् भागवत महात्म्य, कोई भजन मत करो, ये प्रेम रूपा भक्ति मने सबसे प्रेम से बोलो, ये मुंह नहीं फुलाना और पिचकाना, वैसा। ईशाम चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपणी, नते पश्यंत कीनाशम स्वप्ने प्यबल मूर्तया, दूसरे अध्याय में है श्रीमद् भागवत महात्म्य 16। न प्रेतो, प्रेत वेद सब भाग जाएंगे, बाधा कभी आएंगे नहीं। ये बाधा क्यों आती है? हमारे मन में जब ये सब राग द्वेष बढ़ता है। कभी भी प्रेत पिशाच तो पांव नहीं देंगे, अंतर मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा स्वरूपी वा भक्तियुक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवे। कभी भी नहीं आ सकती कोई बाधा। तो आसाम हो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि या दुस्त्यजम स्वजन मारे पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम शुतुभ्रेर विज्ञाम। कल भी जैसे हमने पद गाया था संध्या को, कबहू कहो यही रहन रहूंगो, ऐसी सहनशीलता, परुष वचन, अत्यधिक कठोर व्यवहार, कठोर गाली, कठोर अपमान सह करके और उसमें प्रेम पैदा करना, ये केवल भगवान की साक्षात को जीत लेना है। वो भगवान को जीत लेता है, बिना भजन किए जीत लेंगे हम, अगर ऐसा स्वभाव बन जाए। देख लो 3रा स्कंद 16वां अध्याय, ये ब्राह्मणान मई धिया क्षिप्तोर्चंतस्तुष्यत हृदस्मित सुधोक्षित वक्ता वर्ण्यानुराग कलयात्मजवद गृणंत संभोयदयंत अहम इव उपाहृतस्ते। वो हमको जीत लेते हैं। जो गाली दे रहा है, क्षिप्ता मार रहा है तुमको,
और उसको भी प्रेम की वाणी से जाकर के बोलो, उसके अंदर प्रेम पैदा कर दो, भगवान को जीत लोगे। लेकिन उल्टा होता है, बोले गोविंद दास ने मुंह फैलाया तो फिर गोपाल दास ने कहा पीठ कर लिया। ये सब जो है सांसारिक व्यवहार है। ऐसा हृदय जिसका बन जाता है भगवान को जीत लेता है, बिना भजन किए जीत लेता है। और हम खूब मालव कर रहे हैं और कुड़ रहे हैं, पजर रहे हैं, तो फिर क्या भगवान तो कहते हैं मोय भजे पे तम जमपुर जइए, सूरदास भगवंत भजत हैं, मम भक्तों से बैर करत हैं, मेरो नाम निरंतर लई हैं, सूरदास भगवंत बदत हैं, मोय भजे पे जमपुर जइए। हाथ में माला लग रही है और मुंह फुला रहे हैं, उससे नहीं बोल रहे हैं, उससे नहीं चल रहे हैं, अरे उस माला से क्या होगा तुम्हारे, और नरक को जाओगे। भक्तों से द्रोह, भक्तों से प्यार सीखना चाहिए, भक्तों की अधीनता करनी चाहिए, सबसे बड़ा भजन है। मेरो नाम निरंतर नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होगा। इसलिए ये हमने थोड़ी सी बातें लताओं के बारे में बताई कि उद्धव जी का ब्रह्मा जी चाहते हैं, इसका भी प्रमाण ले लो। दशम स्कंद में ब्रह्मा जी ने 14वें अध्याय में स्तुति किया है, तदस्तु मे नाथ सधूरी भागो। बोले ब्रह्मा बन गया हूं, मेरे भाग में तो इनकी चरण रज है नहीं। 30 भवेत्र वान्यत्र वा तिरश्चाम, कुत्ता बिल्ली भले बना दो तिरछी योनि में, तिरश्चाम तिर्यक योनि में हमको दे दो, मनुष्य भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इतनी बड़ी दीनता कहां है भैया अपने में। ललित किशोर जी का एक पद है, कुकर वै बन बीथिन डोलो, कुत्ता बना दो, बचे सीथ रसिकन के पाऊं। और जमुना पुलिन निकुंज भवन में, कोकिल वै द्रुम कूक मजाऊं। और श्री राधा पद्म मधुप है, मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं। ललित किशोरी आस यही, मम ब्रज रज तज छिन अनत न जाऊं। यहां को कुत्ता बना दो। तो ये सब जो बातें हैं वो ललित किशोरी जी के बारे में तो राजा भी कर्ज लेता था लखनऊ का। टेढ़े खंबे का मंदिर उन्हीं का है बनाया वृंदावन में, बसंती कमरा जिसमें यात्रा भी वहां जाती है हमारी, विशाल जगह है। और उन्होंने कहा था कि जब हम मर जाएं तो हमारा विमान मत निकालना, अंतिम इच्छाएं थी। इतने बड़े राजा नवाब भी लखनऊ का उनसे कर्ज लेता था, सारा पैसा ब्रज में लगा दिया। ये टेढ़े खंबे का मंदिर ये कहीं नहीं है। टेढ़े खंबे का मंदिर इसलिए बताया कि ठाकुर जी त्रिभंगी गति से खड़े होते ना, टांग टेढ़ी त्रिभंगी। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे ठाकुर त्रिभंगी हैं तो हमारा जो मंदिर बनेगा वो टेढ़े खंभों का बनेगा। भावना ही तो होती है। बोले सीधा पांव में अकड़ रहती है, तो जितने खंभे उस मंदिर में टेढ़े बनाए।
अब कितना कठिन काम, लेकिन अपार पैसा था। और बोले कि हमको जब मर जाए तो जैसे कुत्ता मर जाता है उसको पांव में रस्सी बांध करके खींच के ले जाते हैं, वैसे हमको ऐसी भूल मत करना, कंधे पे ले जाओ नहीं, हमारी लाश को उसमें बांध करके एक रस्सी में, तो ऐसे ही ले गए लोग कुत्ते की तरह खींचते हुए। तो वो जो उन्होंने गाया, कुकर भय बन बीठी डोलो, कुत्ता बना दो ब्रज में, ब्रज की टुकड़े जूठन भक्तों के, लता बना दो रज मिल जाए। ऐसी दीनता अब एक खाली कथा रह गई, हम लोगों में दीनता वो नहीं है। और ऐसी दीनता केवल कथा ही है, दिखाई तो पड़ती नहीं कहीं। लेकिन कथा भी हो रही है, ये भी कम नहीं है। कुछ न कुछ तो मैंपना घटता ही है। वैसा एकदम बन जाना तो बड़ा कठिन और असंभव ही है। जैसे लालाचार्य जी की कथा है, एक उदाहरण। ये रामानुजाचार्य जी के जमाई थे, जमाई माने उनकी बेटी इनको ब्याही थी। ये सब अवतरित आचार्य थे रामानुजाचार्य जी वगैरह, शेष जी के अवतार थे, लक्ष्मण जी समझ लो कुछ भी। श्री संप्रदाय चलाया उन्होंने। तो उनकी बेटी इनको ब्याही थी लालाचार्य जी को। तो इस शर्त पे ब्याही थी, बहुत बड़े आचार्य थे, उनका फिर प्रताप बहुत फैला। बोले भक्त बनो वैष्णव बनो, हमारी कन्या का पाणी ग्रहण वही कर सकता है जो भक्त होगा, अभक्त को संतान नहीं देंगे। इनमें भक्ति के संस्कार थे ही, ये उनके अनुगत वैष्णव बने। बोले अगर भक्त बनते हो, सच्चे भक्त बनते हो, तो क्या तुम हमारी बात पालन कर सकोगे? अगर कर सको तो हां करना, नहीं तो नहीं करना। तो उन्होंने कहा आप बताइए क्या करना पड़ेगा। बोले भक्त को भगवान से 1 करोड़ गुना जाना मान लेना, ये पहली आज्ञा दिया। अब सुन के वो चुप रहे लालाचार्य जी। भगवान से बढ़ के करोड़ों गुना। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो अपनी सामर्थ्य नहीं है तो उससे मना कर देना चाहिए। फिर बोले अच्छा हर भक्त को गुरु के समान मान लो, अगर भगवान से बड़ा नहीं मान सकते हो तो। विचार करते रहे, विचार करने लग गए कि अरे गुरु भी तो भगवान से बड़ा होता है। करोड़ गुना नहीं समझे, 2-4 गुना बड़ा बना मुश्किल है, ये भी बड़ा। फिर उन्होंने उत्तर दिया, बोले क्या सोचते हो लालाचार्य जी? बोले ये भी कठिन है, ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा तो तुम 2 बातों में फेल हो गए। एक अंतिम बात और है
हर भक्त को न भगवान न गुरु न कुछ, अपना जैसे तुम्हारा परिवार का सगा भाई है, परिवार में आदमी स्नेह करता है, उतना मान लेना। बोले हाँ इतना मान लेंगे। बोले ठीक, कन्या को ले जाओ। उनकी लड़की भी सब सुन रही थी। गए, दोनों का विवाह हुआ। अब दोनों ही गुरु आज्ञा में लग पड़े कि हर भक्त जैसे हम आदमी स्त्री से प्यार करता है, पति से करता है, बेटा से, बेटी से, उससे कम नहीं प्यार करना है किसी भक्त को। अब वो उस समय जातिवाद बहुत था। जातिवाद छाया तक नहीं कोई पढ़ने देता था, इतर जाति का, जो ब्राह्मण लोग थे। उसको हम लोग सोच नहीं सकते, ऐसा युग था। हर्ष के समय में लिखा है कि जो चांडाल होते थे वो घंटा रखते थे, जब गांव में घुसते थे तो घंटे बजाते थे, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो लोग अपने आप हट जाते थे। इतना कट्टर जातिवाद किसी जमाने में था। ऐसे नहीं घुस सकते थे वे गांव में। तो अब वो हर जाति को जो भक्त होए उसको खिलावे पिलावे, तो समाज में अपमान हो गया। और जब मान हो गया तो एक बार इनकी जो पत्नी थी, यानी रामानुज की लड़की या इनकी पत्नी, समझते जरा, जमाई थे, वो कावेरी स्नान करने गई थी। कावेरी नदी है साउथ में, तो वहां एक लाश बहती जा रही थी जिसकी तिलक था। तो देख करके जो सहेलियां थीं, पास की स्त्रियां, वो बोली अरे ये तेरा देवर है कि जेठ है, हंसी करने लग गई। क्योंकि हर भक्त को जो भी तिलक विलक भजन करे उसको अपने परिवार का आदमी समझ के घर बुलाते थे, वो सम्मान करते थे, और कपड़ा लत्ता सब देना बेना। और दोनों मिलकर करते थे। लालाचार्य जी से बढ़ के उनकी स्त्री थी, क्योंकि रामानुज की पुत्री थी। तो गई और लालाचार्य से अपने पति से कहा, ऐसे वहां है कावेरी में मुर्दा है, वो पड़ा है किनारे नदी के, और हमको व्यंग वचन किया है हमारे पड़ोस की स्त्रियों ने कि तुम्हारा देवर है कि जेठ है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, अभी चलते हैं। वो सब कुछ है, देवर नहीं, जेठ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, और जब भक्त है तो हमारा सब कुछ है। हमने आचार्य जी को वचन दिया है। गए, उसको शव को लेकर के दाह संस्कार किया, और जब परिवार का कोई आदमी मरता है तो उसका 13 वामन भी करना पड़ता है, एक नियम है। तो उन्होंने, पैसा वाले तो थे, इसीलिए सामने कोई बेइज्जती भी नहीं करता था, दबंग थे, पैसा वाले थे। सारा गांव का उन्होंने भोज कर दिया कि हमारे जो
भाई थे, इनका शव संस्कार दाह हुआ है, उसमें सारा गांव का निमंत्रण कर दिया, बड़ा गांव था। अब खूब माल बना, हजारों आदमी का भोजन बना, और गांव वाले तो सब भीड़ से बैर करते ही थे कि चाहे जिसको जाति नहीं पूछता, पाती नहीं पूछता, चाहे जिसको घुसा लेता है घर में। तो पहले तो कुछ बोले नहीं सब लोग, बोले अच्छा है सब माल बिगड़ने दो, खाएंगे नहीं हम लोग इसके यहां। लेकिन जब सब माल बन गया, हजारों आदमी के भोजन, तो अब वो कोई नहीं आ रहा है सवेरे से, तो बड़ा आश्चर्य हुआ इनको। ललाचार्य जी खुद गए, बोले चलिए भाई सब लोग, आप लोग, भोजन तैयार है, प्रसाद तैयार है। तो उन लोगों ने कहा कि तेरे यहां पानी पिएंगे हम, तो भ्रष्ट, चाहे जिस जाति के उसको पकड़ लेता है, भाई बना देता है, किसी को बाप बना देता है। कोई बूढ़ा है तो उसको बाप बना लिया, छोटा उम्र का है भक्त तो बेटा। तेरा भोजन नहीं कर सकते। और बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा सामान बनाया था। दौड़ के गए स्वामी जी के पास, यानी अपने सुसर रामानुजाचार्य जी। बोले तो बहुत बड़ा सामान कहां फेंके हम, बहुत सारा गांव का हमने निमंत्रण किया, सब कई विशेष। वो हंस गए। उन्होंने कहा, पद्म पुराण का श्लोक कहा है वहां रामानुजाचार्य जी, प्रार्थेत वैष्णवस्यान्नम प्रयत्नेन विचक्षणा सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम तद भावे जलम पिबेद। भक्त के घर का अन्न भीख मांग करके भी खा लो। भीख मांग के खाओ। भक्त के अन्न को अगर खाओगे तो पाप जल जाएगा। ये पद्म पुराण के श्लोक है। भक्तों के घर में इतना भाव रखना चाहिए। और हमने देखा है, हमारे यहां कुछ लोग थे, हमेशा नाक भौं से कोड़ते थे। क्या है, बहुत बहुत मिर्च छोड़ दिया, अलग साग बनाओ, ये करो, नखरे करते थे। तो रस मंदिर का साग तक नहीं खाते थे, अलग बनाने लग गए। ब्रज छूट गया। तो शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, अपनी अहंता में हम लोग डूबे रहते हैं, मान सम्मान में। शास्त्र कहता है कि भक्तों के घर का अन्न तो बड़े भाग से मिलता है, वहां साक्षात भगवान खाते हैं। वैष्णव यस्य गृहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते हरि स्वयं, वहां भगवान खाते हैं। और हरि यस्य गृहे भुंक्ते तत्व भुंक्ते जगत त्रयम, तीनों लोग भोजन करता है। मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसी जगह द्वेष कर, जहां 10 भक्त भोजन कर रहे हैं वहां तो तिरस्कार हो तो भी जाकर सेवा करो। हमारी बातें नहीं मानते थे लोग। हमने एक से कहा था कि तुम रोज उठ करके सब वैष्णव को जय श्री कृष्ण ही कर लो, न बोले तो भी उसके कमरे में जाकर के। तो 2-4-10 दिन किया, उसके बाद मूर्खों ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया। मैंने आदमी राग द्वेष बड़ी जल्दी सीख लेता है।
हाँ, ऐसी बातें बड़ी जल्दी सीख लिया, कान भर दिया किसी ने, देखो ऐसा वो कहता था, आप तो खत्म, उससे न बोलेंगे न चालेंगे, हाथ जोड़ना तो दूर रहा, बानी राखी बांध न जाए, कुत्ता मुंह पे टांग उठाए। तो वो हमारी बातें नहीं माने, न कितनी बढ़िया बात, कभी भी ब्रज न छूटता। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, यह है वैष्णव का सिद्धांत, वैष्णवता इसको कहते हैं। प्रार्थेद वैष्णव स्यान्नम प्रयत्नेन विचक्षणा सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम। भक्ति के घर का अन्न खाओ तो सभी पाप जल जाता है, सब पाप जल जाता है। तद अभावे अगर किसी में पहुंच गए, वहां भोजन नहीं है तो जलम पिबेत, वहां का एक गिलास पानी पी लो। जहां इतने भक्त भोजन करते हैं वहां का पानी भी दिव्य है। तो रामानुज स्वामी बोले कि इन लोगों के भाव भाग्य में नहीं है ये भोजन करना, वैष्णव का अन्न पाना। जाओ, तुम्हारे यहां पार्षद आएंगे भगवान के भोजन करने। और गुरुनिष्ठ थे तो गए और वो उतने में क्या हुआ, भगवान के जो पार्षद वैकुंठ के थे वो मनुष्य गुरु बना करके सैकड़ों को एक टोली में दूर से गांव से कीर्तन करते घुसे। और लोगों ने बाहर पूछा, कहां जा रहे हो? बोले लालाचार्य जी के यहां जा रहे हैं पंगत करने। तो सब हंस गए गांव वाले, बोले ये सारे मूर्ख हैं, उस भ्रष्ट के यहां भोजन करने जा रहे हैं। अभी मत बोलो, इनको घुस जाने दो, जब भोजन करके लौटेंगे जब खूब गाली सुनाएंगे, अरे वो दुष्ट के यहां का अशुद्ध अन्न खाया तुम, जब खूब थूकेंगे और गाली इनकी बेइज्जती करेंगे। किसी ने कहा पिटाई कर देनी चाहिए ऐसे लोगों की। बोले हाँ तो अब क्या पता ये कौन है, जा रहे हैं कीर्तन करते करते। लालाचार्य जी का संपन्न आदमी, बड़े आदमी थे, बड़ा उनका घर था, सब घुसे उसमें, हजारों आदमी बैठ गए और प्रसाद परोसा गया, सब पाने लग गए। लालाचार्य जी को आचार्य जी ने दिव्य दृष्टि दिया, उनको दिखाई पड़ रहा है सब भगवान के पार्षद हैं। ओह, ठीक कहा था आचार्य जी ने, खूब परोसा। और सब बोले इस अन्न में तो वैकुंठ से भी ज्यादा स्वाद है। जब भोजन हो गया तब अब बाहर लोग, सारा गांव खड़ा है कि इनको निकले तो गाली दो, कोई कहे मारो पीटो। दुष्ट लोगों के हृदय में तो जब दुष्टता आ जाती तो यही सब सोचा करते हैं। अब जब पंगत हो गई तो हाथ जोड़ के लालाचार्य जी खड़े हो गए कि आपने हमारा कृपा किया। बोले हम जा रहे हैं। इतने में विमान आया ऊपर से आंगन ऊपर उड़ गए।
अब जब विमान जा रहा था तो दरवाजे पे सारी जो भीड़ जमा थी वो देख रही है। बड़ा विशाल विमान, उसमें हजारों भगवान के पार्षद बैठे, चतुर्भुज रूपधारी, चले गए और एक भी आदमी नहीं रहा। अब उनको सबको ज्ञान हुआ। अब घुसे लालाचार्य जी घर में, चरणों में गिर पड़े, बोले लालाचार्य जी हमको क्षमा कर दो, हमने आंखों से देख लिया आपके घर में भगवान के पार्षद, ये हमारा भाग्य था, दुर्भाग्य था कि हम लोग नहीं आए। तो इसको कहते हैं आश्रय। दासास्तु प्रश्रितास, हम लोग दास तो है, हम जैसे हम अपनी कहते हैं, हम तो दास है ही नहीं है। क्योंकि दास माने भगवत भक्तों में भाव करना। रामानुजाचार्य जी ने बताई 3 कोटि है भाव की। एक तो करोड़ गुना बड़ा भगवान से माना जाए, दूसरी गुरु के समान हर भक्त को, चाहे कैसा भी हमसे बैर करना, गंदा नीच लुच्चा है। तीसरी कोटि अपने भाई परिवार के समान। इन तीनों में अपने नहीं हैं तो हम अपने आप को कैसे भक्त मान लें। अगर तीनों में एक भी कोटि हो जाए तो सब जितना विराग द्वेष समाप्त हो जाए। और निश्चित है भगवान के पार्षद आवे, भगवान आवे, सिद्ध पुरुष आवे, लेकिन बस वही बात है कि कुत्ते की जो पूंछ होती है, श्वलांगुले नातिति तरति सिंधुम, ये श्लोक आता है 6वें स्कंद में 9वें अध्याय में, 6वें स्कंद में 9वें अध्याय में 4थी लाइन है श्लोक में आखिर में, श्वलांगुली नातिति तरति सिंधुम। कुत्ते की पूंछ पकड़ के हम भवसागर पार करना चाहते हैं। बतावें संख्या क्या? 22। यानी भगवान की जो भाव पद्धति उसको छोड़ करके कुत्ते की पूंछ पकड़ के भवसागर कैसे कोई पार जाएगा? अपने तो उसमें है भैया, कुत्ते की पूंछ पकड़े बैठे हैं, ऊपरी साधनों में घूम रहे हैं। भाव नाम की चीज नहीं है, भीतर वही अहंता राग द्वेष घुसा हुआ है। कुत्ते की पूंछ को कहते हैं कि 100 साल तक शीशे की नली में सीधी रखो, लेकिन जब निकालोगे तो टेढ़ी निकलेगी। वैसे ही अपने हैं, दिन रात सत्संग सुनते हैं कि द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, लेकिन है कुत्ते की पूंछ। जब निकालो तो टेढ़ी निकलती है। इसीलिए आश्रय सिद्ध नहीं है। आश्रय सिद्ध होने के लिए, जैसे अभी हमने लालाचार्य जी की बड़ी सुंदर कथा, एकव कोटि नहीं है, केवल मुंह पिचकाना, मुंह फुलाना, यही सब झगड़ा चलता रहता है। इसलिए आश्रय कहां से सिद्ध हो जाएगा? आश्रय सिद्ध होता है जब भगवान ने कहा 4/10 गीता में
ये राग द्वेष खत्म हो जाए, वीत राग, तब मनमया मामुपाश्रित आशय सिद्ध होता है। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, मामुपाश्रिता मेरा आश्रय तब सिद्ध होगा। अब राग द्वेष का दूर हो रहा है तो कुत्ते की पूंछ है, इसीलिए प्रश्रय क्या है, ये हमने स्वामी रामानुज संप्रदाय के आचार्य रामानुज जी के जो दामाद थे लालाचार्य जी, उनकी एक कथा सुनाई। चलो